मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 10th के द्विघात समीकरण की पार्ट 5 में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 5 देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक अवश्य ही देख चुके होंगे। इस पार्ट में हम लोग प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। इसमें कहता है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए और 5 समीकरण दिया है। इन सभी समीकरणों को एक एक करके हल करते हैं। नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2 डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे और क्वेश्चन उतार देंगे x² - 3x - 10 = 0। अब हम लोग मध्य पद विभाजन विधि से पहला को तीसरा को गुना करते हैं तो -10x² होगा। 10 का गुणनखंड करते हैं तो 5 और 2 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम लोग लिख देंगे x² - 5x + 2x - 10 = 0। अब x² और -5x दो में से कॉमन लेंगे x को, तो x - 5 बच जाएगा, कोष्ठ में लिख देंगे। यहाँ से अगला जो 2 बच गया 2x - 10, इसमें से 2 को कॉमन लेंगे तो x - 5 बचेगा, इसको लिख देंगे बराबर 0। अब दोनों पद में से x - 5 को कॉमन लेंगे तो x + 2 बच जाएगा बराबर 0। अब हम जानते हैं कि यह जो समीकरण है लास्ट में 0 लिखा है, इसका मतलब हुआ कि यह दोनों कोष्ठ में से कोई एक कोष्ठ 0 है। इसके लिए भाषा लिखेंगे, अर्थात x - 5 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। जब इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं तो x बराबर 5 या x बराबर -2 पाते हैं। अतः दत्त समीकरण के मूल 5 - 2 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 2x² + x - 6 = 0। तो आपको मध्य पद विभाजन विधि यहाँ करना है। तो मध्य पद विभाजन विधि पहले हम आपको समझा चुके हैं। यह पहला से तीसरा को गुना होता है तो 2 × 6 = 12 हो जाएगा। तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 2 3 प्राप्त होगा। तो 2 दूनी 4 और 3 2 हमको पद प्राप्त हो गया। तो 2x² + 4x - 3x - 6 = 0 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए 2x² और 4x में से कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x + 2, और -3x - 6 में से कॉमन लेंगे -3 को, तो बच जाएगा x + 2 बराबर 0। x + 2 को कॉमन लेंगे तो 2x - 3 बच जाएगा बराबर 0। तो लिखेंगे अर्थात x + 2 बराबर 0 या 2x - 3 बराबर 0। तो x यहीं पर रहेगा, +2 को पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा और 2x बराबर 3 हो जाएगा। तो अगला समीकरण अगला लाइन में लिखेंगे x बराबर -2 या x बराबर 3/2। अतः दत्त समीकरण के मूल -2, 3/2 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, पहला पद को तीसरा पद से गुना करेंगे। तो √2 को 5√2 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, और √2 × √2 बराबर 2 हो जाएगा। 5 दूनी 10 प्राप्त हुआ। तो 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 प्राप्त होगा। तो लिख देंगे √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। अब √2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ 2 हम जानते हैं कि 2 जो होता है वह √2 × √2 होता है। एक √2 बाहर निकल गया तो एक √2 बच जाएगा। तो लिखेंगे √2x कोष्ठ में x + √2 + 5 कॉमन लेंगे तो x + 5 कॉमन हो गया तो √2 बच जाएगा बराबर 0। x + √2 को कॉमन लेंगे तो √2x + 5 बराबर 0 बच जाएगा। लिखेंगे अर्थात x + √2 बराबर 0 या √2x + 5 बराबर 0। तो यहाँ से हल करेंगे तो प्राप्त होगा x बराबर -√2 या √2x बराबर -5। तो x बराबर -√2 या x बराबर -5/√2। अतः दत्त समीकरण के मूल -√2, -5/√2 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 2x² - x + 1/8 = 0। यहाँ पर हम लोग एक भाषा लिखेंगे कि दोनों पक्षों को 8 से गुना करने पर, दोनों पक्ष को 8 से गुना करते हैं तो 2x² को 8 से गुना करेंगे तो 16x² हो जाएगा। -x को 8 से गुना करेंगे तो -8x हो जाएगा, और 1/8 को 8 से गुना करेंगे तो 1 प्राप्त होगा बराबर 0 लिख देंगे। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो पहला पद को तीसरा पद से गुना करेंगे तो 16x² प्राप्त होगा। 16 का गुणनखंड करेंगे तो 2 2 2 2 प्राप्त होगा। तो 4 और 4 2 को गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 16x² बराबर 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। देखिए यह सारा जो हल हो रहा है यह सब मध्य पद विभाजन विधि से ही हल हो रहा है। तो इस पर ज़रा गौर से खूब बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। समस्या हो तो आप पूछ भी सकते हैं। यहाँ 4x को कॉमन लेंगे तो 4x - 1 -1 को कॉमन लेंगे तो 4x - 1 बचेगा बराबर 0।
तो 4x माइनस 1 को फिर कॉमन लिया तो 4x माइनस 1 बराबर 0 बच गया। हम लोग लिखेंगे अर्थात 4x माइनस 1 बराबर 0 या 4x माइनस 1 बराबर 0। अब फिर इसको आगे हल करेंगे तो 4x बराबर 1 या 4x बराबर 1, x बराबर 1/4 या x बराबर 1/4 प्राप्त हुआ। अतः दत्त समीकरण के मूल 1/4, 1/4 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। यह लिखा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि नियम हमारा मध्य प्रतिभाजन विधि कहता है कि पहला को तीसरा से गुना कीजिए, तो 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100 प्राप्त होगा, 100 का गुणनखंड कर लेंगे तो हमें माने जो भी प्राप्त होगा 2 2 5 5 प्राप्त होगा। तो 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 हमें प्राप्त हुआ। तो -10 और -10 लिख देंगे यहाँ। तो हो जाएगा 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 100x² और -10x में से 10x कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1 बच जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो फिर 10x माइनस 1 बच जाएगा बराबर 0। तो 10x माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0 बच जाएगा। और लिखेंगे अर्थात 10x माइनस 1 बराबर 0 या 10x माइनस 1 बराबर 0। लिखेंगे फिर 10x बराबर 1 या 10x बराबर 1, x बराबर 1/10 या x बराबर 1/10 लिखेंगे। अतः दत्त समीकरण के मूल बराबर 1/10, 1/10 आंसर। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन बना लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तब उदाहरण 1 में क्या समस्याएं हैं उस पर हम लोग चलते हैं। देखिए उदाहरण 1 में दिया है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और जब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग उदाहरण 1 में पहले हल कर चुके हैं कि हम लोगों ने मान लिया है कि जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे हो जाएंगे। फिर उसको हम लोगों ने हल किया है और हल करने के बाद हम लोग वहाँ पर एक द्विघात समीकरण प्राप्त किए हैं। उस द्विघात समीकरण को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बोर्ड पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 अर्थात उदाहरण नंबर 1 का प्रश्न 1, इसमें कहता है प्रश्न से प्राप्त समीकरण हम लोग लिख लेंगे कि x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब चूंकि हम लोग को मध्य परिभाजन करना है इसलिए 324 का गुणनखंड करेंगे तो इस प्रकार से गुणनखंड प्राप्त होगा। 324 को 2 से भाग करेंगे तो 162 प्राप्त होगा, इसको 2 से करेंगे तो 81 प्राप्त होगा, इसको 3 से करेंगे तो 27 प्राप्त होगा, इसको 3 से करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, इसको 3 से करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, इसको 3 से करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। यह रफ का कार्य है। तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 प्राप्त हो गया, 3 तियाँ 9, 2 संख्या हमको प्राप्त हुआ 36 और 9। तो हम देखते हैं 36 और 9 को जोड़ेंगे तो 45 प्राप्त होगा और 36 और 9 को गुना करेंगे तो 324 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब x² और माइनस 36x में से x कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा x माइनस 36, फिर 9 माइनस 9x प्लस 324 में से माइनस 9 कॉमन आएगा तो आ जाएगा x माइनस 36 बराबर 0। अब x माइनस 36 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात x माइनस 36 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर 0। तो हो जाएगा x बराबर 36 या x बराबर 9। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे अतः जॉन के कंचों की संख्या 36 और जीवंती के कंचों की संख्या 9, या जॉन के कंचों की संख्या 9 और जीवंती के कंचों की संख्या 36, और इसको पूरा घेर करके लिख देंगे आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। इसके लिए हम लोग समीकरण प्राप्त करेंगे पहले, तब उसको हल करेंगे। हाँ, तो हमने इस प्रश्न को हल करने के लिए समीकरण पहले प्राप्त कर लिया है। x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब x को पहला पद को तीसरा पद से गुना करेंगे तो 750x² प्राप्त होगा। तो 750 का गुणनखंड करेंगे तो 2 3 5 5 5 प्राप्त होता है। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि 2 तियाँ 6 5 30 और 25 हमें प्राप्त हुआ। तो लिख देंगे x² माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। अब x² माइनस 30x में से x कॉमन लिया तो x माइनस 30 बचा और माइनस 25x प्लस 750 में से हमने माइनस 25 कॉमन लिया तो x माइनस 30 बचा। क्वेश्चन बंद करके लिख देंगे बराबर 0। x माइनस 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 बराबर 0 बचेगा। लेकिन अर्थात x माइनस 30 बराबर 0 या x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 30 या x बराबर 25। अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर 30 या 25 आंसर।
हमारे चैनल को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल के आइकन को दबाएं। हमारे चैनल पर आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होगी, नोट्स बनाने का मौका प्राप्त होगा, फेयर बनाने का मौका प्राप्त होगा और दिए हुए सभी प्रश्नों के जवाब प्राप्त होंगे। इसके अलावा बोर्ड में आने वाले अन्य प्रश्नों के भी जवाब प्राप्त होंगे। अतः आप खुद घर पर बैठ करके इसकी पढ़ाई करें और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें कि वे लोग भी घर पर बैठकर अपने बोर्ड की तैयारी करें। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।